स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफाइल एकेडमी। जैसा कि हमने अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी है 7.1, ठीक है। उसके कुछ सवालात हमने कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चंस कर रहे हैं 6, ठीक है। उसके सीरीज वाइज मैंने क्वेश्चन सेंड कर दिए हैं, अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। आप उसे देख लें। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले आप वो लेक्चर देख लें, उसके बाद ही आप ये लेक्चर देखें, ठीक है। तो कोई भी कन्फ्यूजन है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेटिव ऑफ पॉइंट मिड पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। मिड पॉइंट और को कोऑर्डिनेटिव क्या होता है? मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि को कोऑर्डिनेटिव क्या होता है, ठीक है। को कोऑर्डिनेटिव जो है वो एब्सिसा एंड देन ऑर्डिनेटिव को कहते हैं। जब भी एक्स एंड वाई दोनों हो उसे हम को कोऑर्डिनेटिव कहते हैं, ठीक है। ये पॉइंट है, ये मैंने आपको प्लेन में पूरी तरह से समझाया भी था कि एक प्लेन होता है, ठीक है। इस प्लेन में ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है एंड देन ये वाई एक्सिस है। इन दोनों को जब हम एक कॉम्बिनेशन करके रखेंगे तो उसे हम को कोऑर्डिनेटिव कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक ये लफ्ज़ समझ में आ गया। फाइंड द को कोऑर्डिनेट मतलब हमें एक्स एंड वाई फाइंड करना है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, ठीक है। मिड पॉइंट फार्मूला मतलब ये देखें, ये दो पॉइंट्स हैं, एक ये पॉइंट है, एक पी पॉइंट, एक क्यू पॉइंट है। ये जो बीच वाली पॉइंट है इसे हम क्या कहेंगे, मिड पॉइंट कहेंगे ना। ये बीच वाली पॉइंट है, सेंटर है ना, तो हमें ये वैल्यूज फाइंड करनी है। विद द हेल्प ऑफ इस मामले से हमें क्या फाइंड करना है, को कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई फाइंड करना है, ठीक है। ये हमें चाहिए। फार्मूला तो आपने इसका पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो यहाँ पर देख लें। यहाँ पर ये फार्मूला है x1 + x2 डिवाइड बाई 2, मतलब जो एब्सिसा है उसके एडिशन दे जिसे हम कहते हैं ना डिफरेंस ऑफ एब्सिसा, अब कहेंगे हम एडिशन ऑफ एब्सिसा डिवाइड बाई 2 एंड ऑर्डिनेटिव ऑफ एडिशन ऑफ ऑर्डिनेटिव डिवाइड बाई 2, ठीक है। ऐसा भी फार्मूला ये बन सकता है। फार्मूला क्या है, x1 + x2 डिवाइड बाई 2 कामा y1 + y2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये फार्मूला हमें यही यूज़ करना है। जब भी मिड पॉइंट का सवाल आए तो हमें यही फार्मूला यूज़ करना है। मिड पॉइंट होता क्या है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। मिड पॉइंट है जैसा एक पॉइंट है, एक मिनट, ठीक है। जैसा कि ये P एक पॉइंट है, डिस्टेंस कवर करिए Q तक। ये जो बीच वाली पॉइंट है इसे हम कहेंगे मिड पॉइंट। ये क्या है, हमारी मिड पॉइंट है, ठीक है। मिड पॉइंट मीन्स सेंटर है हमारा, और इसका फार्मूला भी होता है। यही फार्मूला हमें क्या करना है, यूज़ करना है। फार्मूला क्या था, x1 + x2 डिवाइड बाई 2 कामा y1 + y2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये फार्मूला है। यहाँ तक समझ में आ गया। फाइंड क्या करना है, हमें को कोऑर्डिनेटिव फाइंड करना है। को कोऑर्डिनेटिव क्या होता है, x कामा y, ठीक है। हमें ये फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट फार्मूला। अब हम चलते हैं, ठीक है। इसके कुछ सवाल आते हैं। क्वेश्चन 6 जो है उसके पार्ट है, ठीक है। 4 शायद पार्ट है, वही 4 हम कर लेंगे कंप्लीट आज। चलते हैं अब, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन की तरफ। एक एम पॉइंट दी गई, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एक पी पॉइंट, एक क्यू पॉइंट। अब सपोज करें ये एक एम पॉइंट है, डिस्टेंस कवर कर रही है एन तक, ठीक है। यहाँ पर इसकी ये मिड पॉइंट है। हमें जो फाइंड करना है, ये फाइंड करना है को कोऑर्डिनेटिव एक्स का वाई, ठीक है। हमें एम की वैल्यू भी दी गई है एंड देन एन की वैल्यू भी दी गई है। इन दोनों वैल्यूज को यूज़ करके विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट फार्मूला एंड देन हम फाइंड करेंगे को कोऑर्डिनेटिव आंसर, ठीक है। को कोऑर्डिनेटिव पॉइंट क्या है, -4, 2 एंड देन एन की पॉइंट है -4, -2। अब आगे चलते हैं। फार्मूला क्या था, पहले हम सवाल देखेंगे, उसके बाद फर्स्ट स्टेप क्या है, फार्मूला याद करना है। x1 + x2 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 + y2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। हमने फार्मूला याद कर दिया। उसके बाद उसी फार्मूले में क्या करेंगे, ये वैल्यूज पुट करेंगे। x1 क्या होगा, ठीक है। x1 क्या होगा, जो x1 है यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। जो x1 है वो है हमारा -4, जो x2 है वो है 2, y1 जो है वो है -4 एंड देन y2 जो है वो क्या है, -2। ये वैल्यूज हमने डिस्टिनेशन कर दी इनकी। अब आगे चलते हैं, ठीक है। इस वैल्यूज को देख लिया, ठीक है। वैल्यूज को पता चल गया। अब हम चलते हैं आगे। x1 क्या थी, -4 एंड देन यहाँ पर x2 क्या है, -4 एंड देन -4 -8 डिवाइड बाई 2, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ऑर्डिनेटिव की बात, ये मैंने एब्सिसा की बात की। अब ऑर्डिनेटिव क्या है, y1 क्या था, y1 4, ये -4, ठीक है। y1 -4, एक मिनट यहाँ पर, ओ सॉरी y1 जो है वो हमारा 2 है, ये है ना y1 2 है हमारा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो गई।
y1 हमारा 2 है, ये है ना, y1 2 एंड देन y2 क्या है -2, ठीक है। y1 क्या है हमारा 2 माइनस y2 क्या है -2, ठीक है, एंड देन डिवाइड बाई 2, 2 - 2 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा एंड देन 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या था -8 डिवाइड बाई 2, कैंसिल करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा -4। एफसी से हमें मिल गया -4 एंड देन ऑर्डिनेटर मिल गया 0, हमारा आंसर सॉल्व, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमने क्या किया, रिपीट करते हैं। पहले हमने इस सवाल को देखा, ठीक है, इस पॉइंट को देखा, उसके बाद हमने पहले फार्मूले को, सवाल को पढ़ा, सवाल है क्या, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है को कोऑर्डिनेटर, मीन्स एक्स एंड वाई फाइंड करनी है। किसके फार्मूले से, मिड पॉइंट के फार्मूले से। कोई भी फार्मूला आप यूज़ करेंगे, उधर लिखा हुआ ये डिस्टेंस फाइंड करना है या मिड पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। जब मिड पॉइंट लिखा हुआ तो x1 + x2 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 डिवाइड बाई 2। जब डिस्टेंस होगा तो डिस्टेंस का फार्मूला तो आपको पता है, रेडिकल x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 + y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला हमने पहले पढ़ चुके हैं बहुत बार। अब मिड पॉइंट फार्मूले में क्या करना है, यूज़ करना है हमें, ओके। ये फार्मूला है मिड पॉइंट का, x1 + x2 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 डिवाइड बाई 2, ये फार्मूला यूज़ करना है। और ये पॉइंट्स क्या हैं, जो यहाँ पर x1 है वो है -4 एंड देन x2 क्या है -4, -4 एंड -4 क्या होगा -8 डिवाइड बाई 2। ऑर्डिनेटिव की बात करें, y1 क्या है 2 एंड देन y2 क्या है -2, ठीक है। 2 प्लस एक प्लस के 2 है, एक प्लस का 2 एक माइनस का 2, ये दोनों कैंसिल होके 0 हो जाएगा, ठीक है। मीन्स हमें जो यहाँ पर एप्सिसा मिला वो मिला -4 एंड देन यहाँ पर जो हमें ऑर्डिनेटिव मिला क्या मिला 0। आंसर क्लियर, यहाँ पर क्वेश्चन क्लियर। आगे चलते हैं, ठीक है। इसका पार्ट 2 है, एक पॉइंट दी गई है P एंड देन दूसरी पॉइंट दी गई है Q। फिर से अब रिपीट करते हैं, एक पॉइंट है जो डिस्टेंस कर रही है कब कहाँ तक, Q तक, ये उसकी मिड पॉइंट है, हमें यही फाइंड करनी है, x, y फाइंड करना है, ठीक है। फार्मूला क्या था, पहले फार्मूला को याद करेंगे, x1 + x2 डिवाइड बाई 2 एंड देन क्या है y1 + y2 डिवाइड बाई 2। ये फार्मूला पूरी तरह आप याद करनी, ये आपको काम में आएगा। ये फार्मूला डिस्टेंस वाला फार्मूला, आगे बहुत सारे फार्मूले हैं। अब इसमें जो 7th चैप्टर है इसमें ज़्यादा फार्मूले हैं, ठीक है। फार्मूले जब आपको ये सारे फार्मूले याद हो जाएंगे ना, पूरा चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा। 7th चैप्टर है ही लेंथी इंटर में, इसलिए तो मैंने पहले स्टार्ट किया है 7th चैप्टर, ठीक है। ये फार्मूला, यही इसी फार्मूले में क्या करेंगे, हम ये वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर x1 क्या है -1 एंड देन x2 क्या है +1 +5 डिवाइड बाई 2, y1 क्या है -4 एंड देन y2 क्या है -4। यहाँ पर करें तो -1 है +5 है, क्या होगा 4 डिवाइड बाई 2 आंसर आ गया, FC से हमें मिल गया। अब ऑर्डिनेटिव की बात करते हैं, -4 -8 डिवाइड बाई 2, -8 जब डिवाइड होंगे, अभी मैंने आपको बताया 2 से तो क्या होगा -4, आंसर हमें ऑर्डिनेटिव भी मिल गया। एफसीसा यहाँ पर है 2 एंड देन ऑर्डिनेटिव है -4। यहाँ तक ये क्लियर। आगे चलते हैं, पार्ट 3, ठीक है। यहाँ पर पार्ट 3 मैंने सॉल्व नहीं किया क्योंकि मुझे यही करना था, ठीक है। पार्ट 3 क्या है, अब फार्मूला क्या था, फार्मूला लिखेंगे पहले, x1 + x2 डिवाइड बाई 2, x2, y1 + y2 डिवाइड बाई 2, ये है मिड पॉइंट का फार्मूला, ठीक है। अब इस फार्मूले को हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर जो x1 है वो क्या है, यहाँ पर है x1 1, ठीक है, प्लस और इधर ये प्लस, ठीक है। x2 क्या है 2 डिवाइड बाई 2, y1 क्या है -2 एंड देन y2 क्या है -4 डिवाइड बाई 2, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं 1 + 2 3 डिवाइड बाई 2, -2 -4 -6 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा, आपको ये सेट करके मैं लिखती हूँ, ठीक है। इसे पूरा मिटा के सेट करके लिखती हूँ, फार्मूला पहले लिख देती हूँ, ठीक है। फार्मूला यहाँ पर लिखती हूँ, फार्मूला क्या था, x1 + x2 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 डिवाइड बाई 2, ये हमारा फार्मूला है। अब इसी फार्मूले में क्या करेंगे, हम वैल्यूज पुट करेंगे अपनी। x1 क्या है, x1 है 1
प्लस ये कलर क्या हो गया, ठीक है, x1 क्या है 1 एंड देन x2 क्या है, x2 है 2 डिवाइड बाय 2, ठीक है, कॉमा y1 क्या है, y1 है -2 एंड देन y2 -4, 1 + 2 3, 2 यहाँ पर होगा माइनस का 2 -2 एंड देन -4 क्या होगा, -6 डिवाइड बाय 2, तो आंसर आ जाएगा हमारा -3। ये सॉल्व हो गया। यहाँ पर हमें एब्सिसा मिला 3, 2 एंड देन ऑर्डिनेटिव मिला -3। ये सॉल्व हो गया। इसका स्क्रीनशॉट निकालनी तो मैं पार्ट 4 कराऊँ, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब पार्ट 4 करते हैं। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है पार्ट 4 में आपको कन्फ्यूजन वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। हम फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला तो आपको अब रट लें, x1 + x2 डिवाइड बाई 2, कॉमा y1 + y2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये फार्मूला मैं नहीं लिख रही है अभी मैं बस सीधा ही वैल्यू पुट कर रही हूँ। ये बता दूँ कि ये 1 से एंड देन ये डिस्टेंस कवर करिए y तक, हमें फाइंड करना है मिड पॉइंट, ओके। अब हम पेज पुट करते हैं। फार्मूला x1 क्या है, x1 है 6, ठीक है, ये कर रहे हैं ना फाइंड। x1 क्या है 6 प्लस x2, बट x2 जो है यहाँ पर वो है माइनस का, x2 क्या है -2 डिवाइड बाय 2, कॉमा y1 2 -7 डिवाइड बाय 2, ठीक है। 6 - 2 4 डिवाइड बाय 2 2, ठीक है। 2 - 7 -5 डिवाइड बाय 2, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 2, -5/2, -5/2 यहाँ पर लिख देती हूँ। जो हम इसका आंसर आएगा 2, -5/2। ऑर्डिनेटिव आया, ओ सॉरी एब्सिसा जो आया हमें 2 मिला एंड देन ऑर्डिनेटिव जो मिला -5/2। यहाँ तक ये 6 क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, ठीक है। मैंने सारे पार्ट इसके करवा दिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 7 में क्या है, फाइंड द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 4, 3 इन द रेशियो एक दिया गया है 3:1 इंटरनली, ठीक है, इंटरनली एंड एक्सटर्नली। एक में, ठीक है, यहाँ पर एक बात, यहाँ पर क्या है, एक लाइन है, ठीक है। अब इसको जब हाफ करें तो ये देखिए एक लाइन है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, पॉइंट्स क्या दिए गए हैं, पॉइंट्स एक, ठीक है, ये ए पॉइंट है एंड देन ये पी पॉइंट है। यहाँ पर जो रेशियो दिया गया है ये 3:1 रेशियो है, ठीक है, 3:1 है। थ्री रेशियो 1 है, ठीक है। इसकी जो पॉइंट्स दी गई हैं, ए की पॉइंट दी गई है ये वाली 4, -1 एंड देन जो बी की पॉइंट है वो है 4, 3। यहाँ पर हमें जो ये डिस्टेंस है ये फाइंड करना है इंटरनली, क्योंकि यहाँ पर जो कट कर रहा है वो इंटरनली कट कर रहा है, ठीक है। एक्सटर्नली तब करेगा, आप ये देखें, ये ए पॉइंट है एंड देन ये बी पॉइंट है। अगर ये बाहर से कट करेगा तो ये एक्सटर्नली होगा, ये बाहर से कट करेगा तो क्या होगा, एक्सटर्नली, ठीक है। बट ये अंदर से कट कर रहा है तो क्या होगा, इंटरनली। थोड़ी राइटिंग पर फोकस मत कीजिएगा, ठीक है। अब जब भी अंदर से कट करेगा कैसे, ठीक है, ये ए पॉइंट है एंड देन ये बी पॉइंट है। रेशो क्या था, 3:1, ठीक है। इसकी पॉइंट दी गई है। अब ये इंटरनली कट कर रहा है, अगर ये इसे बाहर से कट करता तो ये क्या हुआ, एक्सटर्नली। ये अंदर से कर रहा है तो इंटरनली एंड देन ये बाहर से करेगा तो एक्सटर्नली। यहाँ तक ये क्लियर, ठीक है। अभी इसका फार्मूला अलग है, डिस्टेंस फार्मूला पढ़ लिया हमने मिड पॉइंट का फार्मूला पढ़ लिया। अब हम फाइंड करेंगे, हम पढ़ेंगे इंटरनली डिवीजन का ये फार्मूला है, अब ये फार्मूला है एंड देन एक्सटर्नल डिवीजन का भी यही फार्मूला होगा, बस डिफरेंस ये होगा कि यहाँ पर प्लस है और वहाँ पर माइनस आ जाएगी, ठीक है। फार्मूले को पढ़ते हैं। फार्मूला क्या है, m
x2 प्लस n x1 डिवाइड बाय m प्लस n कॉमा m y2 प्लस n y1 डिवाइड बाय m प्लस n। यहाँ पर m क्या है, m है 3, डिस्टिनेशन कर लेती हूँ, ठीक है। m क्या है 3 एंड देन n है यहाँ पर 1। जो भी रेशो दिया होगा वो m और n होगा, ठीक है। और देन जो पॉइंट्स दी गई होंगी वो x एंड y होगी, जो हम बार बार यूज़ कर रहे हैं अपने फार्मूले में, ठीक है। अब पढ़ते हैं, m क्या है 3 एंड देन n क्या है 1 एंड देन m n का है क्या है, वो रेशो है जो डिवाइड कर रहे थे दो पॉइंट्स को। किस तरह, इंटरनली। अगर एक्सटर्नली होगा तो फार्मूला यही होगा, बट यहाँ पर जब जहाँ जहाँ आप प्लस देख रहे हैं वहाँ पर वो माइनस आ जाएगी, ठीक है। एक्सटर्नली का फार्मूला भी, एक्सटर्नल का एक हम क्वेश्चन भी करेंगे, पर देखते हैं आगे, ये तो करेंगे, ठीक है। यूजिंग द इंटरनल डिवीजन फार्मूला, क्या था फार्मूला, m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाय m प्लस n, m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाय m प्लस n कॉमा m y2 प्लस n y1 डिवाइड बाय m प्लस n, ठीक है। ये फार्मूला आप रट लें, पूरी तरह याद करें। 3 फार्मूले अभी तक मैंने पढ़ाए हैं आपको, ये तीनों फार्मूले आपको याद होने चाहिए। m क्या था, m था m है 3, x2 4 एंड देन प्लस का प्लस फार्मूले का, n क्या है 1 मल्टीप्लाई x2 सॉरी n क्या है 1 एंड देन x1 क्या है x1 4, ठीक है, डिवाइड बाय m प्लस n, डिवाइड बाय m प्लस n, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, अच्छी सा था। अब ये देखें ऑर्डिनेटिव, m 3 y2 3 प्लस फार्मूले के 1 क्या है n मल्टीप्लाई y1 ये है माइनस का 1, ठीक है, एंड देन डिवाइड बाय m प्लस n 3 प्लस 1। ये वैल्यूज मैंने पुट कर दिए, दूसरा कुछ भी नहीं किया। सवाल समझा है आपको। फाइंड क्या करना है, फाइंड द पॉइंट विच डिवाइड्स कर रही है लाइन सेगमेंट, जो दो सेगमेंट है उन्हें इंटरनली जो डिवाइड करी है हमें वो फाइंड करनी है पॉइंट। एंड देन फार्मूला मैंने आपको बता दिया। इसी फार्मूले में मैंने आपको जो पॉइंट से एम क्या है, एन क्या है, x1 क्या है, x2 क्या है, इस सारे को मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया है। अब मैंने ये वैल्यूज़ क्या की हैं इसी फार्मूले में पुट कर दी हैं। एंड देन अब करेंगे सिंपल कैलकुलेशन जो होती है मैथमेटिक्स में। देन आपका सवाल जो हो जाए वो सोल्व हो जाएगा, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई 4 क्या होगा 12 एंड देन 1 मल्टीप्लाई 4 क्या होगा 4 एंड डिवाइड बाय 3 प्लस 1 क्या होगा 4 कामा 3 मल्टीप्लाई 3 9, 1 प्लस का है एंड देन एक माइनस का है, तो नहीं 1 मल्टीप्लाई -1 क्या होगा -1 डिवाइड बाय 4, ठीक है। जब इनको कैंसिल करेंगे 12 डिवाइड बाय 4 3 आंसर। ओ सॉरी एक मिनट, ये नहीं था, नहीं 8 करना है। 12 एंड देन 4 को क्या करना है, पहले 8 करना है, 16 होगा, 16 डिवाइड बाय 4 यहाँ पर आंसर आएगा, ठीक है। 16 डिवाइड बाय 4 आंसर आएगा ये, ठीक है। और देन अब 9 - 1 8 डिवाइड बाय 4 आंसर क्या आएगा 2। तो हमें यहाँ पर एफ सी सा जो मिला वो मिला, एफ सी सा क्या मिला, एफ सी सा मिला 4 एंड देन ऑर्डिनेटर मिला 2। क्या किया इसमें, फाइंड क्या करना था, सवाल को रिपीट करते हैं। सवाल ये है, हमें एक पॉइंट फाइंड करनी है जो डिवाइड करिए एक लाइन सेगमेंट को, ठीक है। पहले हमने डिस्टेंस में पढ़ा था, एक लाइन सेगमेंट ने जो डिस्टेंस उसकी लेंथ है हमें वो फाइंड करना है, उसके बाद उसकी मिड पॉइंट हमें वो फाइंड करना है। अब ये पूछ रहे हैं एक पॉइंट है जो लाइन सेगमेंट को क्या करिए डिवाइड करिए, किस तरह, इंटरनली। एक्सटर्नली करेगी तो उसकी बात और है, ये इंटरनली का सवाल है, ठीक है, क्वेश्चन है। इंटरनली कर रही है, हमें वो पॉइंट फाइंड करनी है। हमें फार्मूला भी याद है, वैल्यूज़ भी दी गई है, रेशो भी दिया गया है 3:1, पॉइंट्स भी दी गई हैं। m क्या है 3 एंड देन n क्या है 1। यहाँ पर जो x1 है x2 ये तो मैंने आपको शुरू से बता रही हूँ, ठीक है। फार्मूला क्या है, ये फार्मूला है m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाय m प्लस n कॉमा m y2 प्लस n y1 डिवाइड बाय m प्लस n। ये फार्मूला आप याद करनी, इसी फार्मूले आप वैल्यूज़ पुट करेंगे। ये हमने सारी वैल्यूज़ पुट कर दी, उसके बाद सिंपल सी कैलकुलेशन करके और हमारा आंसर आ गया 4,2। कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है, सिंपल सी चीज़ें हैं, हमें ये करना आना चाहिए क्योंकि हम इंटर क्लास में हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड
लाइक करें। या ये 3 जो मैंने 7 क्वेश्चन करवा दिए हैं, ठीक है, सीरीज वाइज। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे शुरू वाले, वो देख लें और उसके बाद ही आप ये लेक्चर देखें। ये सीरीज वाइज अब अपलोड होती जाएगी, ठीक है। एंड थैंक यू, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।